स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने लिटरेरी ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जाना था। आज उसी टर्म से रिलेटेड हमारे सिलेबस में जो पोइम है दैट इज विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की राबी बेन एज़रा, उसको हम करेंगे। पोइम के टेक्स्ट को लेने से पहले हम पोइट और पोइम के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। सबसे पहले पोइट ब्राउनिंग की बात करें तो 1812 में बॉर्न ब्राउनिंग हिस्टोरिकली विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री में क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक थ्रोन पर रही, तो इस पीरियड को विक्टोरियन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड पर डिटेल में डिस्कशन तो हम लिटरेरी हिस्ट्री सेक्शन में करेंगे। अभी के लिए है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ साइंस इस पीरियड की खास विशेषताएं हैं, और होप इन गॉड एंड कॉन्फिडेंस इन बाइबल इस पीरियड में वीक हो गया था। इस स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस के पीरियड में भी बहुत थोड़े से राइटर, जिनमें ब्राउनिंग भी एक है, अनडिस्टर्ब्ड रहे और गॉड में फुल फेथ अपनी पोइट्री में उन्होंने डिक्लेयर किया है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं उनका कि उनकी जो फिलॉसफी थी वो गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, और इस फिलॉसफी ने उनको पोइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, रादर उनको पोइट ऑफ ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी कहा जाता है। ऑप्टिमिज्म आशावाद के पोइट। ब्राउनिंग के बारे में कंटिन्यू करते हुए, ब्राउनिंग ड्रामाज में इंटरेस्टेड थे और 10 इयर्स तक उन्होंने प्लेस लिखे, बट अनसक्सेसफुल रहने पर उन्होंने पोइट्री पर फोकस किया। और ड्रामेटिक मोनोलॉग तो ब्राउनिंग की ही डिस्कवरी कही जाती है, क्योंकि ये उनके पोइटिक जीनियस को सूट करती थी। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो ब्राउनिंग है वो पोइट ऑफ मैन है और मैन के थॉट्स में इंटरेस्टेड है, और ड्रामेटिक बेंट ऑफ माइंड भी था। तो इस तरह से करेक्टर में इंटरेस्टेड, दूसरे करेक्टर्स में इंटरेस्टेड होना और ड्रामा में इंटरेस्टेड होना। ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो ये दोनों चीज कर सकते थे कि एक करेक्टर और उसके जो थॉट्स हैं उसको वो डिपिक्ट कर सकते थे। तो ये जो हमने डिस्कस किया, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ब्राउनिंग की पोइट्री के जो मेन फीचर्स हैं वो हैं, क्योंकि वो अपनी नहीं किसी और करेक्टर की बात करते हैं, इसलिए उनकी पोइट्री ऑब्जेक्टिव है। इनर वर्ल्ड की बात करते हैं, इसलिए साइकोलॉजिकल है। ये जो थर्ड पॉइंट है फिलोसफिकल, ब्राउनिंग आर्ट फॉर आर्ट्स सेक में बिलीव नहीं करते थे, मतलब कि कविता सिर्फ कविता कहने के लिए कही जा रही है, बल्कि फिलॉसफी, कोई ना कोई फिलॉसफी उन्होंने अपनी पोइट्री में बांध दी है। जैसे हमारी जो प्रेजेंट पोइम है वो स्पिरिचुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, स्ट्रगल को जो है डिपिक्ट करती है। नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म है। और ये जो लास्ट पॉइंट है कि उनकी पोइट्री कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर है, ये उनके कंटेंट या थॉट प्रोसेस को लेके नहीं, बल्कि स्टाइल की वजह से उनकी पोइट्री को कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोइट्री को लास्ट पे फिनिशिंग टच या म्यूजिकल और लिरिकल बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उनके लिए जो वो करेक्टर है और उसके थॉट्स जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। मेजर वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उन्होंने मोस्टली लिखे हैं, और मैन एंड वीमेन, रिंग एंड द बुक, ये उनकी पोइट्री कलेक्शंस के नाम है। ये जो रेड आप देख रहे हैं, ड्रामेटिस पर्सोनाई, हमारी जो सिलेबस की पोइम है राबी बेन एज़रा, ये इस कलेक्शन के अंदर है, और ये कलेक्शन 64 में पब्लिश हुई थी। पोइम की बात करें तो राबी जो है एक हिब्रू वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ज्यूइश स्कॉलर, और जो बेन, ये इबन एक अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है सन, और ये एक 12th सेंचुरी ज्यूइश स्कॉलर को प्रेजेंट करती है पोइम के अंदर और उनकी फिलॉसफी को। पहले मैंने आपको बताया कि ये 64 में ड्रामेटिस पर्सोनाई के
कलेक्शन में पब्लिश हुई है और ये एक लॉन्ग पोइम है। टोटल 32 स्टेंजर्स की पोइम है और हर स्टेंजर के अंदर 6 लाइन्स हैं। पोइम के बैकग्राउंड की बात करें कि 1859 के अंदर एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने उमर खयाम जो 12th सेंचुरी के पर्शियन पोइट थे उनकी रुबाइयात को ट्रांसलेट किया। तो ये जो रुबायात हैं ये प्रेजेंट मोमेंट को ग्लोरीफाई करती हैं कि लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, अभी खाओ पियो मौज करो ऐश करो, कल किसने देखा है। इस तरह की फिलॉसफी को ये जो ट्रांसलेशन है उस वक्त इसने प्रोपेगेट किया, प्रचारित किया, ये थॉट बहुत पॉपुलर होने लगा। तो रिलीजियस बेंट वाले ब्राउनिंग अदरवाइज तो अपने जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो जो टाइमलेस इशू है सोल उसी में इंटरेस्टेड थे। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो थॉट था कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना और कोई कल नहीं है और अभी खा पी लो मौज कर लो, इसके अगेंस्ट उन्होंने ये पोइम रैबाई बेन एजरा प्रेजेंट की। और अब इसकी फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट स्टैंजा है और फर्स्ट लाइन देखिए, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी। मतलब जब सिर्फ यूथ को और प्रेजेंट मोमेंट को उस वक्त जो बहुत पॉपुलर था तो उसको कंडेम करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी जो ओल्ड एज को, रिलीजियस बिलीफ्स को, परफेक्शंस को ग्लोरीफाई करती है कि हो सकता है यूथ में हम बहुत कुछ चाहते हो लेकिन पा ना सकें, लेकिन हमने जो चाहा, हमने जो कोशिश की, भले ही हम अनसक्सेसफुल रहे, वो भी बहुत मायने रखता है लाइफ में। जैसा कि सितारों को ना छू पाना कतई शर्म की बात नहीं है, लेकिन नज़र में सितारे ना होना वाकई ही शर्म की बात है। मतलब ब्राउनिंग ने इस थॉट को प्रचारित किया कि आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए। हो सकता है आप आज इस प्रेजेंट मोमेंट पे अनसक्सेसफुल रहे हो, लेकिन आपने जो चाहा था, आपने जो कोशिश की थी, वो गॉड की नज़रों में या वो आने वाले वक्त की नज़र में वो आपका रियल इवैल्यूएशन है। आपने पाया क्या वो नहीं, आप पाना क्या चाहते थे ये आपका रियल इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट टाइम हम टेक्स्ट को लेंगे, रबाई बेन एजरा के टेक्स्ट को लेंगे। ये इसकी ब्राउनिंग के बारे में, इसके पोइम की बैकग्राउंड के बारे में था कि उमर खयाम की रुबायात जो बहुत पॉपुलर हो रही थी और वो जो जिस थ्योरी को, जिस फिलॉसफी को प्रोपेगेट कर रही थी उसको ब्राउनिंग ने अपनी इस पोइम के थ्रू कंडेम किया है। नेक्स्ट सेशन में हम फुल टेक्स्ट को लेंगे।